Okay, hello all, welcome to the channel. So today we are going to discuss about linear combination of vectors. Okay, so let us start. Linear combination of vectors. V over F be a vector space. Be a vector space over a field F. The field F, then a vector is said to be a linear combination. And a vector is said to be linear combination V1, V2, Vn if there exist scalars lambda 1, lambda 2, lambda n such that V can be expressed as lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda n Vn। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या चीज है। बेसिकली एक अगर वेक्टर स्पेस लेते हैं V ओवर F और उसके अंदर सपोज लीनियर कॉम्बिनेशन कब कहलाएगा वो वेक्टर्स का, तब अगर सपोज ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो रहा है, राइट। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे सपोज सपोज अपन ने लिया 1,2, तो मैं 1,2 को कैसे लिख सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। 1,2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 इंटू 1,0 प्लस 2 इंटू 0,1, राइट। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, या फिर दूसरा एग्जांपल 1 प्लस 2x प्लस 4x²। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू x प्लस 4 इंटू x²। तो मतलब क्या हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1x एंड x², राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है। नोट नोट कुछ ऐसा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज अ फाइनाइट सम। लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है इज ऑलवेज अ फाइनाइट सम, हमेशा फाइनाइट सम होता है। और दूसरा, S इज ऑलवेज कंटेन्ड इन V ओवर F, जहाँ पे जो S है ना वो या तो सेट होगा और या तो सब स्पेस होगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, W इक्वल टू
summation I equal to 1 to n lambda I si for all n belonging to n natural number and s belonging to s capital S and lambda belonging to f. So ये जो W है ना, W is a subspace basically. ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक सब स्पेस. So the subspace भी कैसा is the smallest subspace containing S. Smallest subspace containing S. और इसी को बोलते हैं क्या दूसरी लैंग्वेज में, या फिर अल्टरनेटिव वर्ड क्या है इसका, लीनियर स्पैन ऑफ एस. बेसिकली एक ऐसा सेट जिससे पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाए, तो वो सेट कहलाता है लीनियर स्पान, स्पान ऑफ एस, जनरेटिंग सेट. बेसिकली जनरेटिंग सेट कहते हैं उसको. तो इसको लिखा कैसे जाता है, नोटेशन क्या है इसका, एल ऑफ एस, जनरेटिंग सेट ऑफ एस, जनरेटिंग सेट. ओके. जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लीनियर स्पैन के. एग्जांपल्स. ओके, फर्स्ट वन, सपोज S1 लिया, S1 क्या अपन ने लिया 1x(x²) अप टू सो ऑन, राइट. तो इसका लीनियर स्पैन क्या बनेगा, जनरेटिंग सेट, मतलब पूरा का पूरा सेट पॉलिनॉमियल स्पेस R/X से जनरेट किया जा सकता है, राइट. इसी तरीके से अगर मैंने कुछ ऐसा सेट ले लिया, सपोज कौन सा 1x(x²) अप टू सो ऑन x⁻n, फाइनाइट सम ऑफ फाइनाइट पॉलिनॉमियल सेट. तो इसका LS क्या बनेगा, L ऑफ H2, लीनियर स्पैन क्या बनेगा P/R, Pn/R, राइट. फाइनाइट पॉलिनॉमियल स्पेस अप टू डिग्री n, राइट. सो अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा. ओके, सो क्वेश्चन है नेट का, नेट 2015. क्वेश्चन क्या है कि पॉलिनॉमियल स्पेस अप टू डिग्री n x⁻n for all n belonging to n natural number, x belonging to R, and let p equal to span of, अच्छा स्पैन वही बात है, लीनियर स्पैन की बात कर रहे हैं और कोई अलग नहीं है, P1 P2 and so on. Then क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं यहाँ पे. ऑप्शन ए, P is the vector space of all P is vector space of all equal valued continuous functions B ऑप्शन है, P is the subspace of all real valued continuous function.
P is a subspace of all real valued continuous functions or trigonometric function functions belong to P, और लास्ट ऑप्शन है P1 P1 P2 up to so on is Li set. ओके, अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक अपन ने पॉलिनोमियल लिया x रेज टू n सच दैट x बिलोंगिंग टू r एंड n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे p जो है अपन ने क्या ले लिया, स्पैन ऑफ p1 p0 p0 p1 p2 का स्पैनिंग सेट. मतलब p जो है वो जनरेट होगा लीनियर स्पैन ऑफ p0 p1 p2 के कंबाइन सेट से, राइट. तो उसके बाद अपन ने क्या देखा कि यह p वेक्टर स्पेस बनेगा और इक्वल वैल्यूड फंक्शन, तो p वेक्टर स्पेस तो नहीं बनेगा, राइट. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो एक प्रॉपर्टी फेल होती हुई दिखेगी वहां पे, राइट. अब दूसरी बात क्या है कि क्या p सब स्पेस बनेगा रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, तो रियल वैल्यूड फंक्शन के केस में वो सब स्पेस बन जाएगा. अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे रियल वैल्यूड इवन वैल्यूड फंक्शन हो जाता है सपोज, तो वो सब स्पेस नहीं बनता, राइट. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिलोंगिंग टू p, नहीं ये भी नहीं है. और क्या P1 P2 इज Li, तो बिल्कुल Li है क्योंकि वो जनरेटिंग सेट है P का, तो वो Li होगा ही होगा और बेसिस तो बनाएगा ही बनाएगा, राइट. ये अपन बाद में देखेंगे, जब अपन Li पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे किस तरीके से Li को डिफाइन किया जाता है. मतलब हमेशा सेट जो होता है वो बेसिस होता है एक तो, और दूसरा जनरेटिंग सेट इक्वल टू V होता है. तो उस केस में अपन बोलते हैं कि पूरा Li बनता है. तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है जनरेटिंग सेट तो P के बराबर है, राइट. स्पैन ऑफ V, स्पैन ऑफ P0 P1 P2, तो वो Li सेट तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि ये बेसिस तो होगा यूनिकली और साथ में जनरेटिंग सेट भी बनेगा. सो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हुआ. अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट नोट था यहाँ पे छोटा सा, वो देखते हैं. सोचने दीजिए. ओके, सो P इज R over X is polynomial space which are always continuous. Which are always continuous. अच्छा, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स. सो थैंक यू सो मच.